हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग पाठ का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तात्पर्य यह है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्द उप प्लस सर्ग से बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप, पास या निकट, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना या नया अर्थ देना। जैसे यत्न के पहले उपसर्ग लगा दिया गया तो नया शब्द प्रयत्न बन गया। इस नए शब्द का अर्थ होगा प्रयास करना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अपने अन्य शब्दों के साथ मिलकर उन्हें एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे अनबन। वहीं उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तेजी आती है, जैसे परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ भी निकलता है, जैसे अ प्लस शांति, अशांति। किसी एक ही शब्द के पहले अलग अलग उपसर्ग लगाने से उस शब्द अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं, जैसे हार शब्द से प्रहार, आक्रमण, संहार, आहार, विहार आदि। इस प्रकार उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां होती हैं। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, और शब्द के अंत में कोई विशेष अंतर नहीं होता। शब्द और उपसर्ग में अंतर। शब्द अक्षरों के समूह को कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अपना अर्थ रखता है। यह शब्द किसी भी वाक्य में स्वतंत्र पूर्वक प्रयुक्त होता है। वहीं उपसर्ग वाक्य की तरह अक्षरों का समूह होते हुए भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, और ना ही इसका स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग ही होता है। जब तक किसी शब्द के आगे जुड़ते नहीं तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग की सार्थकता तभी तक है जब तक किसी वाक्य से संगति बैठाए। उपसर्ग के जो है भेद हैं। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वह हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू फारसी भाषा के भी हैं। इस तरह भाषा के भेदों के आधार पर तीन जो है इसके भेद माने गए हैं: हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग तथा उर्दू भाषा के उपसर्ग। धन्यवाद।